नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल होप एंड हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिससे हम खुश रह सकें, अपने माइंड को शांत रख सकें, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को हम ट्रेन कर सकें हमेशा खुश रहने के लिए। दोस्तों, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। दुखी तो कोई भी नहीं रहना चाहता। लेकिन लाइफ की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और बाहरी चीज़ों में अपना सुख ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है हमारी असली हैप्पीनेस उन्हीं चीज़ों में है, पैसे में, घर में, कपड़ों में, घूमने में। ये सब ठीक है, अच्छी नौकरी मिल जाए या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब बिल्कुल ठीक बात है, ये सब मिल जाता है तो लाइफ आसान हो जाती है, हम खुश भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस कैसे आएगी? कैसे ऐसा कुछ होगा कि हम हमेशा खुश रहेंगे, चाहे ये चीज़ें हमारे पास हों या ना हों? तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकें कि वो हर हाल में खुश रहे, हैप्पी रहे। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो है स्माइल करना। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, उसका स्माइलिंग फेस होता है तो हमें कितना अच्छा फील होता है, हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। कंपेयर करके देख लीजिए, कोई इंसान जो बहुत उदास परेशान सा आपसे मिलता हो रोज़, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हैं क्या ये तो हमेशा ही उदास रहता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए आप भी अपने दुख भूल जाते हैं। तो हमेशा स्माइल कीजिए, हर हाल में स्माइल कीजिए। इससे आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी और दूसरों में भी पॉजिटिविटी आप दे पाएंगे। तो सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि हमेशा स्माइल करते रहिए, परेशान नहीं होइए। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी भी तरह से हो सकती है या आप योगा भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। किसी भी ट्रेनर की सहायता से आप कर सकते हैं या छोटी मोटी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए। जब हमारी बॉडी फिट होती है तो हम नेचुरली अच्छा फील करते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीमार होते हैं तो हम नेचुरली अच्छा फील नहीं करते, हम हैप्पी नहीं रह पाते, हम खुश नहीं रह पाते। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो हम खुश रहेंगे। तो एक्सरसाइज भी करने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बेटर फील होगा। तो आप इसको ज़रूर अपनाने की कोशिश करें। और थर्ड टेक्निक है दोस्तों कि अगर हो सके, अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा माना जाता है कि हम अगर सूरज के उगने से पहले ही उठ जाते हैं, सूरज को देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। सुबह का मौसम आपने देखा है कितना अच्छा होता है, पेड़ पौधे, पक्षी, शांत वातावरण, ये सब चीज़ें हमारे मन को शांत कर देती हैं। तो अगर आप सुबह उठ के, जल्दी उठ के अगर आप उगते सूरज को देखें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप खुश रह पाएंगे, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने की। नेक्स्ट टेक्निक है दोस्तों, लोगों की हेल्प कीजिए। आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे मदद मांगे और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मदद हमेशा पैसों से की जाती है। मदद किसी को किसी भी तरीके से की जाती है।
किसी से अगर हम प्यार से बात कर लेते हैं, किसी के दुख में, किसी की परेशानी में, वो भी एक मदद होती है। क्या पता आपकी प्यार से करी हुई 2 बातें किसी के मन को कितना सुकून दे जाए। और अगर उसको सुकून मिलेगा तो क्या आप खुश नहीं होंगे? आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी का भी दुख बांटने से कम होता है। तो लोगों की हेल्प कीजिए, जिस तरीके से भी आप कर पाएँ, करना चाहते हैं, जो भी पॉसिबल हो, लोगों की हेल्प कीजिए। दूसरी बात, नेक्स्ट चीज़ है कि हम हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखें। हमेशा हर चीज़ के पीछे भागते ना रहें। हमेशा लाइफ को ऐसा ना बना दें कि हमें बस ये लग रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें। एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। शांत रहिए, मन को शांत रखिए, खुश रहिए, जो है उसमें खुश रहिए। अगली टेक्निक है दोस्तों कि हम लोगों को जो भी हम कहते हैं उसमें कुछ ऐसा ना कहें कि वो कोई हर्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। अपनी भाषा को कंट्रोल में रखें। उससे क्या होगा कि जब हम कड़वे शब्द बोलते हैं उससे हमारा मन भी दुखी हो जाता है। तो अगर हम मीठी बात बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और हम खुश रहते हैं। ये सब चीज़ें सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब तो हमें पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारी आदत हो गई है कि हम फटाफट कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और ख़ुद भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब आप मीठा बोलना शुरू करते हैं, प्यार से बात करना शुरू करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर प्यार से बात करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाला भी आपसे उतने ही प्यार से जवाब देगा। और जब वो प्यार से जवाब देगा तो नेचुरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, कभी भी अपने पास्ट में ना जिए, पास्ट से बाहर निकले। पास्ट में जो हो गया उसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, प्रेजेंट में रहिए और खुश रहिए। जो है वो आज ही है। प्रेजेंट में अगर हम जिएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। जो है आज है, जो करना है आज करना है, आज की प्लानिंग कीजिए। हमेशा हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। ना तो आप पास्ट में खुश थे, फ्यूचर की प्लानिंग करके आज प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? आप हैप्पी कब रहेंगे? हैप्पी रहिए, प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। ओवर थिंकिंग से हम बहुत नुकसान उठाते हैं। मेरी भी बहुत आदत है। किसी भी बात को सोचते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं, जाने क्या, कुछ समझ नहीं आता। एक चीज़ से 100 चीज़ें सोचते हैं, फिर 1000 चीज़ें सोचते हैं। खुद ही कई चीज़ों की अजम्पशंस बना लेते हैं, सिचुएशंस पैदा कर लेते हैं। मत करिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, सच मानिए। नेक्स्ट टेक्निक है कि आप जो भी आपका मेंटल स्टेट है, कुछ भी है, उसको एक बार एक्नॉलेज कीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मान लीजिए कोई अनहैप्पी मोमेंट है या कुछ ऐसी बात है या कुछ भी जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसको एक्नॉलेज कीजिए। आप ये सोचिए कि आप किस बात को लेकर, किस चीज़ से इतने परेशान हैं। अपनी परेशानियों को दबा देने से आप खुश नहीं रहेंगे। कि आपको लगे कि इस परेशानी को चलो दबा दो या फिर इसको फिर देखा जाएगा, नहीं। अपनी परेशानियों से डील करिए, उसको पीछे मत फेंकिए, उसको उसी वक्त निपटाइए। देखिए उसका आप क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उससे आप खुश रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। और अगर कोई भी आप परेशानी, अपना दुख जो है दिमाग में दबा देते हैं ना, तो होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है तो हम खुश नहीं रह पाते। खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी क्लीन हो, क्लियर हो, उसमें कुछ हमने दबा दबा के ना भरा हो। क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा होगा, ना हम सो पाएंगे, ना चैन से खा पाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे और हम हैप्पी नहीं रहेंगे। तो ये हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी टेक्निक है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करें, उससे बाहर आएं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें नेचर के पास होना भी बहुत ज़रूरी है।
आप अगर कहीं जा सकते हैं, बाहर घूमने जाएं, साल में 2 साल में 3 साल में कहीं हिल स्टेशन जा सकते हैं तो वहाँ जाएं। अगर नहीं भी जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आपके आसपास बहुत अच्छे, आपके शहर में बहुत अच्छे इस तरह से पार्क बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है, लेक्स होती हैं। वहाँ पर जाइए, कुछ टाइम नेचर के पास बिताइए, अपने साथ बैठिए, बात कीजिए, पेड़ों से बात कीजिए। बात करने का ये मतलब नहीं कि आप लिटरली बात कर रहे हैं उनसे, कुछ बात कर रहे हैं मतलब देखिए उनको बैठ के, उनके साथ एक मन ही मन में इंटरेक्शन कीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा, बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपको कुछ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैं तो कुछ एफ़र्ट लगा के हैप्पी हो रहा हूँ। नहीं, जब आप नेचर के पास होते हैं ना दोस्तों, तो मन हमेशा शांत रहता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब आप बहता पानी देखते हैं, किसी नदी को देखते हैं, किसी पहाड़ को देखते हैं, तो हम कितना अच्छा फ़ील करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसी कोशिश कीजिए कि आप अगर अपने शहर में ही जा सकते हैं तो वहाँ जाइए, नेचर के पास जाइए। आप देखिए कि जो एनिमल्स हैं किस तरह से सेल्फलेस लाइफ बिता रहे हैं। क्या होता है उनके पास? कुछ भी नहीं, ना कोई पैसा, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई चिंता, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेहनत करते हैं, खुश रहते हैं। उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, हम हैप्पी रह सकते हैं। आखिर जान तो उनके अंदर भी है, लेकिन इंसान किसी और ही राह पर चल पड़ा है। तो जिससे भी हम कुछ सीख सकते हैं ना दोस्तों, हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। और एक और टेक्निक है सबसे ज़रूरी, वो है हेल्दी खाना खाना। दोस्तों, हमारा जो भी हम खाना खाते हैं उसका हमारा फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता ही है। अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं उसका भी गलत असर पड़ता है। अगर हम कुछ भी ऐसा ऑयली फूड खाते हैं उसका भी असर पड़ता है। तो हमेशा हेल्दी खाएं। ऐसा नहीं मैं कहती कि आप बेस्वाद खाएं या फिर अपनी पसंद की चीज़ें ना खाएं या जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती। आपको जो अच्छा लगता है आप वो खाएं, लेकिन हेल्दी फूड खाएं। उससे आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि ये लिंक्ड है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी अच्छी रहेगी, तो आप खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइफ की छोटी से छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है या फिर जो चीज़ कम हो गई है, हम एफ़र्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि हम एफ़र्ट ना करें, ज़रूर करें, बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत बड़ा घर खरीदें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को ना भूलें। खुश रहने के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है। खुशी जो है चीज़ों में नहीं होती, खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे मन में होती है। खुशी वो होती है कि अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आ जाती है, कुछ कमी भी पड़ जाती है, फिर भी हम खुश हैं, हम दुखी नहीं हैं। दोस्तों, खुश रहने के लिए आप किसी पर निर्भर भी नहीं हैं। कोई इंसान, कोई आपको, कोई वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकता। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। आप खुश रहिए। आप इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो आप खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? आप खुश रह सकते हैं, आपका अधिकार है और आपके हाथ में है खुश रहना। छोटी छोटी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं वो ट्राई करके देखिए। उसमें कोई ज़्यादा एफर्टलेस है, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हम परेशानी में रहते हैं, हम कोशिश भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, आपका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी हो जाएगा और आप हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, किसी भी कमी में आप खुश रहेंगे। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।